गया है नानक मता साहब गुरुद्वारे ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत SIT का भी गठन इस बाबत कर दिता है। तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। ऊपरले पासे तस्वीर है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर च वड्डी वारदात नूं अंजाम बदमाशा दे वल्लों दिता गया। हेठले पासे तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। आही दो बाइक ते सवार बदमाश सीगे जिन्हां ने इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता। हालांकि जांच का विषय है कि कोई आपसी रंजिश थी कि कोई पुराना आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने इस बाबत SIT का भी गठन कर दिता है। हालांकि दस दिए कि दो बाइक सवार अणपछाते ने पूरी वारदात को अंजाम दिता है। उपले पासे तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं बाबा तरसेम सिंह दी जिन्हां दा गोलियां मार के शरेआम कतल इन्हां बदमाशां दे वल्लों कीता गया है। पुलिस दे वल्लों जांच पड़ताल लगातार जारी है। आखिर कतल दी वजह की रही? ताबड़तोड़ गोलियां मार के कार सेवा मुखी नूं दिन दिहाड़े मौत दे घाट उतार दिता गया। इन्हां बाइक सवार बदमाशां दे वल्लों ते बाइक सवार बदमाशां दी तस्वीर तुहानूं विखा रहे इस विचाले तस्वीर हॉस्पिटल दी भी है जिथे कि जो कार सेवा मुखी सीगे तरसेम सिंह उन्हां नूं मृत ऐलान दिता गया। कातला दी तलाश उत्तराखंड पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताजो इन्हां बदमाशां ते पहुंच की जा सके, पता लगाया जा सके आखिर कतल दी वजह की कुछ रही है। ते सवेर दी सैर दौरान बदमाशां ने गोलियां मारियां। सवेर दे वेले जदों इन्हां दे वल्लों कार सेवा मुखी तरसेम सिंह दे वल्लों मॉर्निंग वॉक की जा रही सी, बुलेट सवार बाइक सवार आ दोनों बदमाश उत्थे आंदे ने ते ताबड़तोड़ गोलियां वरा के तरसेम सिंह ते मौके तो फरार हो जाते हैं। हालांकि तुरंत ही तरसेम सिंह नूं हस्पताल पहुंचाया जाता है पर डॉक्टर्स दे वल्लों उन्हां नूं ब्रॉड डेड ऐलान दिता जाता है। इस पूरे मामले च उत्तराखंड पुलिस दे वल्लों थां थां छापेमारी लगातार जारी है ताजो इन्हां बदमाशां तक पहुंच की जा सके आखिर वजह की रही इस कतल दी। तो वड्डी खबर का जिक्र कर रहे उत्तराखंड उधम सिंह नगर च वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता है। खब्बे पासे तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं बाबा तरसेम सिंह दी जिन्हां नूं गोलियां मार के मौत दे घाट इन्हां बदमाशां दे वल्लों उतार दिता गया। मॉर्निंग वॉक कर रहे सीगे, मॉर्निंग वॉक के दौरान आ दोनों बाइक सवार बदमाश उत्थे आंदे ने ते ताबड़तोड़ गोलियां वरा के तरसेम सिंह ते मौके तो उत्थों फरार हो जांदे ने। हालांकि उत्तराखंड पुलिस दे वल्लों इस पूरे मामले च SIT दा भी गठन कर दिता गया है। मुढ़ली इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि सवेरे जदों मॉर्निंग वॉक ते सीगे तरसेम सिंह नानक मता साहब गुरुद्वारे दे कार सेवा मुखी नानक सिंह जदों की उदों की मॉर्निंग वॉक ते सीगे आ बदमाश उत्ते पहुंचते ने। मॉर्निंग वॉक जदों कर रहे होंदे ने ताबड़तोड़ गोलियां वरा के उत्थों फरार हो जाते हैं। देखिए आज सुबह हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानक मत्ता गुरुद्वारे में दो नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। नानक मत्ता गुरुद्वारा हमारे प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहाँ पर घुसकर जिस तरह से ये हत्या की गई है ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं। SSP ऑलरेडी मौके पे पहुँच चुके हैं और जो DIG कुमाऊँ है वो भी मौके पे पहुँच रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, स्थानीय जनता से बातचीत करेंगे और जो वहाँ की जो भी प्रतिक्रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए एक SIT का पुलिस मुख्यालय द्वारा गठन किया गया है जिसमें STF के लोग रहेंगे और स्थानीय पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे और इस STF को कहा गया है कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेके इसके सभी पहलुओं की गहनता से जांच करें और हमें ना सिर्फ उन हमलावरों को आइडेंटिफाई करना है पर अगर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र या साजिश है उसका भी हमें पर्दाफाश करना है। साथ ही साथ हमने जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनसे भी संपर्क किया है कि अगर उनके पास इस घटना के बारे में या जो जिनकी हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी उनके बारे में कोई लाभप्रद जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें
और मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी साजिश है, जो भी लोग हैं, उनका खुलासा करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, सुबह 6 बजे बाबा जी डेयरी में बैठे थे, नानावत्ता डेयरी में। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। उन्हें स्वस्तिक हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। लॉ ऑर्डर इशू सब नॉर्मल है और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनके जाँच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वड्डी खबर दा कर रहे हैं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर च वड्डी वारदात नूं अंजाम इन्हां बाइक सवार बदमाशां दे वल्लों दिता गया है। वड्डी अपडेट पर नाल सांझी कर रहे हैं कि गुरुद्वारा प्रेमिसेस दे अंदर वड़ के ही, यानी कि गुरुद्वारा परिसर दे अंदर वड़ के ही इन्हां बदमाशां दे वल्लों बाबा तरसेम सिंह ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाईयां गईयां ते उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। हालांकि असीं स्टेटमेंट सुन रहे सीगे डीजीपी अभिनव कुमार उत्तराखंड, उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि मौके ते एसएसपी मौजूद ने, डीआईजी मौजूद ने, सेंट्रल एजेंसीज नाल संपर्क किया जा रहा है ताजो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा सके। ते मेरे सहयोगी शैलेंद्र नेगी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे ये घटना कब की है और ये बाइक सवार बदमाश कौन है? देखिए, ये सुबह 6 बजे की घटना है, जब ये बाबा साहब जो है वो घूमने के लिए निकले हुए थे। जो सेवक हैं वो निकले, प्रमुख सेवक इस पूरे के पूरे नानकमत्ता साहिब के, तो वो निकले हुए थे और जैसे ही वो बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, तभी जो है 2 बाइक सवार जो कि नकाबपोश थे, जिन्होंने पूरी तरीके से चेहरे अपने ढके हुए थे। का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा प्रेमिसेस के अंदर ही गोली मारी गई। देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक ये है कि वो गुरुद्वारे के परिसर के ठीक बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी वहां पर जो है 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर जो पहले से ही घात लगा करके वहां पर चेहरा ढक करके मौजूद थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी वो पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके समर्थक जैसे ही ये गोलियों की आवाज सुनी तो जो डेरे के अंदर जो लोग मौजूद थे वो सब लोग बाहर निकल करके आए और बाहर निकल के उनको अस्पताल तुरंत उनको ले जाया गया, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। अभी जो डीआईजी कुमाऊं हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसएसपी जो उधम सिंह नगर के हैं मंजुनाथ टीसी वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो एसआईटी है और एसटीएफ है, एसआईटी को पूरे के पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और एसटीएफ को भी जांच सौंपी गई है। कई तरह की टीमों का गठन किया गया है। किस तरीके से ये पूरी की पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, हत्या की क्या वजह है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डीआईजी खुद मौके पर हैं और किस तरीके की बातें पिछले दिनों हुई, क्योंकि सब फोन कॉल्स की डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं, क्या किस तरीके की धमकी तो इन डेरा प्रमुख को नहीं मिली थी, ये सारी बातें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन फिलहाल लोग सख्ते में हैं, क्योंकि ये तराई का पूरा इलाका, इसे मिनी पंजाब कहा जाता है और सिखों की बहुत बड़ी बिरादरी इस पूरे के पूरे इलाके में रहती है और नानकमत्ता साहिब की तो बहुत ज्यादा मान्यता है, यहाँ से लेकर के पंजाब तक, और जहाँ भी सिख धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं अपना शीश झुकाने के लिए। वहाँ पर उसके प्रमुख की इस तरीके से निर्मम हत्या होना, ये निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको कोई धमकी मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। क्या कोई कनाडा कनेक्शन है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा पहले जिस तरीके से एक समय में खालिस्तानी आतंकवाद जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट रहा, उसके तार हमेशा से पंजाब के इस पूरे के पूरे तराई के इलाके से जुड़ते रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस तरीके का कोई कनेक्शन है, कोई खालिस्तान का कोई कनेक्शन है इसके पीछे, क्योंकि इन सारी बातें अब इन्वेस्टिगेशन में आनी है। मेरी डीआईजी से खुद बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या उनको किस तरीके की धमकी दी जा रही थी, उनके समर्थकों से भी पूछताछ की जा रही है, क्या किस तरीके की उनको कहीं विदेश से कोई धमकी, कोई व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी बातें आई थी, क्योंकि जो यहाँ बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि तराई के बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो काशीपुर में रहते हों या फिर आपके इस पूरे इलाके में नानकमत्ता वाले इलाके में रहते हो, तो कई लोगों को धमकियां इस तरीके की इंटरनेट कॉल्स के जरिए, सैटेलाइट कॉल्स के जरिए लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। लेकिन वो धमकियां किस तरीके की थी? शैलेंद्र, क्या कोई आपसी रंजिश का भी कोई मामला हो सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। पुलिस इसके टेरर एंगल से भी जांच कर रही है, पुलिस इसकी आपसी रंजिश से भी इसकी जांच कर रही है। साथ ही हो सकता है कि जो इनके आपसी चुनावी जो रंजिशें रहती हैं
क्या वो कोई धार्मिक चुनावी रंजिश रही हो धार्मिक संगठन के चुनाव के दौरान, क्या कहीं वो तो इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है? तो ये सारी बातें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। क्या कोई किसी तरीके का खर्च से संबंधित या पैसों से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई बात तो नहीं थी? ये सारी बातें अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। फिलहाल पुलिस मौके पर है और साथ ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि पूरा इलाका जो है पीलीभीत से उत्तर प्रदेश के इलाके से भी मिलता है एक तरफ, और दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर से भी मिलता है। तो इस पूरे इलाके को बॉर्डर भी सीज किया गया है, बॉर्डर पे भी चेकिंग बढ़ाई गई है। जो विशेष तौर पर जो नेपाल से लगा हुआ जो हमारा बनबसा का बॉर्डर है, वहां पर भी चेकिंग की जा रही है। जो वहां पर हमारे जो एसएसबी के जवान जो तैनात हैं, उनको अलर्ट किया गया है। साथ ही जो पुलिस के जवान जो वहाँ पुलिस की चौकी है हमारी बनबसा में, उनको अलर्ट किया गया है कि नेपाल की तरफ, क्योंकि हमलावर हो सकता है कि नेपाल की तरफ चले गए हों भाग करके, क्योंकि खटीमा के बहुत नजदीक है ये बनबसा का नेपाल से सटा हुआ इलाका। उसके अलावा पीलीभीत का इलाका जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है और बॉर्डर का इलाका है, वहां पर भी जो है सख्ती बढ़ाई गई। हालांकि पहले से ही चुनाव को देखते हुए पहले से सख्ती है बॉर्डर्स पे, लेकिन अब और ज्यादा कि जिस तरीके का हुलिया सामने आया है बाइक से, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं पूरे इलाके के। जो सीसीटीवी फुटेज कितने राउंड फायरिंग की गई बदमाशों की तरफ से? देखिए, इसका भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। एसएसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस की वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक के इंचार्ज हैं यहाँ पर, वो वहां पर फॉरेंसिक की टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। वो सारी बातें, सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन में अगले 1 से 2 घंटे के भीतर शायद एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर बताएं कि किस तरीके से पूरी की पूरी घटना हुई है। लेकिन अभी तो केवल ये जानकारी निकल के सामने आई है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और जो कितने राउंड की फायरिंग है, किस तरीके की फायरिंग हुई, कौन थे बाइक सवार, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने है। चलिए ये भी जानना चाहेंगे, एक तस्वीर सामने आई है, बाइक सवार 2 बदमाश देखे जा सकते ने, जिन्हों की तरफ से ये पूरी फायरिंग की गई है। कोई और इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज हमलावरों की सामने आई है? देखिए, बिल्कुल पुलिस वही लगी हुई है। पुलिस की कम से कम जो है 12 टीमें इसमें लगी हुई है। सीसीटीवी के जो एक्सपर्ट हैं, जो उत्तराखंड पुलिस के, वो वहां पर बुलाए गए हैं, क्योंकि चुनावों के बीच की घटना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी है। तो वहां पर इस तरीके की घटना होना, मुख्यमंत्री 1 दिन 2 दिन पहले तक खटीमा में ही मौजूद थे, वहां पर इस तरीके की घटना होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी घटना का खुद संज्ञान लिया है। डीजीपी से उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपर करवाएं, और यही वजह है कि तुरंत ही देर नहीं की गई। एसटीएफ को, यानी जो एसटीएफ है स्टेट की, उसको इसकी जांच सौंपी गई। एसटीएफ को लगाया गया है, देहरादून से एसटीएफ की टीमें मूव की हैं, और जो कुमाऊं में एसटीएफ की यूनिट है उसको मूव किया गया है खटीमा के लिए। वो तो पहुंच चुकी है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। उसके अलावा जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उधम सिंह नगर जिले की मौजूद है, जो डीआईजी कुमाऊं की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो वो सब भी मौके पर इस समय मौजूद है। तो वो लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं, डेरे के बाहर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके अलावा उसके आसपास जो बाजार है नानक मत्ता का, वहां भी बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो ये ट्रैक किया जा रहा है कि ये हमलावर कहां से आए, कहां से इन्होंने बाइक पकड़ी, और फिर ये क्यों इन्होंने हमला किया, और किस तरीके से दुबक के बैठे हुए थे। और ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि इनको मालूम था कि जो बाबा हैं वो कितने बजे निकलते हैं बाहर, कितने बजे निकलते हैं, और कितने बजे उनका मॉर्निंग वॉक का इवेंट रहता है। तो यही वजह है कि वो ठीक जब बाहर निकले, उनको मालूम था पहले से कि ये कब बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले से रेकी की गई थी, पहले से पूरे के पूरी घटना का एक प्लानिंग के तहत पूरी की पूरी घटना की गई है। तो इससे पहले के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, अगले 1 या 2 दिन 3 दिन पहले के फुटेज, उन्हें भी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर कौन लोग थे जो सुबह के समय में ये सब देखने के लिए यहाँ पर आते थे कि बाबा का मूवमेंट क्या रहता था। तो अगर बाबा का मूवमेंट उनके पास था, उन्हें मालूम था कि बाबा कितने बजे निकलते हैं गुरुद्वारे से, और तभी उन पर हमला किया गया, क्योंकि उनके साथ बहुत लोग नहीं रहते उस समय, क्योंकि मॉर्निंग वॉक वो करते थे रोजाना, तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, तभी उन पर हमला किया गया। एक बात पे हम स्पष्टता चाहेंगे, जब गुरुद्वारा प्रेमिसेस से उन्होंने मॉर्निंग वॉक के लिए स्टेप आउट किया, तभी हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की? देखिए, बिल्कुल हमारी जो जानकारी निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि जो गुरुद्वारा परिसर है उसके ठीक वो बाहर निकले, और ठीक बाहर रोड पर ही वो लोग इंतजार कर रहे थे। हमलावर 2 बाइक सवार थे और नकाबपोश थे पूरी तरीके से। यही वजह है कि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कोशिश कर रही है कि ये हमलावर कौन थे। और क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते की फुटेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले रेकी की गई होगी पूरी की पूरी घटना को अंजाम देने से पहले, क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मूवमेंट क्या होता है। और यही वजह है कि आज वो सुबह सुबह इंतजार कर रहे थे। बृहस्पतिवार का दिन है, यानी गुरुवार का दिन है, और उन्हें पता था कि आज जो है गुरुद्वारे में अच्छी खासी चहल पहल रहती है। तो यही
यही वजह है कि उन्होंने सुबह सुबह का वक्त चुना और उन्हें मालूम था कि बाबा का मूवमेंट क्या रहता है और पूरी की पूरी घटना को इस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया। तो यही वजह है कि पुलिस जो है उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जो कि पिछले 1 या 2 दिन 3 दिन पहले के हैं या 1 हफ्ते पहले के हैं, उससे पता लग सके कि कौन लोग थे जो घटना को पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत अंजाम देने के फिराक में थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। 3 वक्त तस्वीरां ਤੁਸੀਂ अपने टीवी स्क्रीन ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਦਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।